हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे की जरूरत किसे नहीं है, चाहे वो साधु हो, बहुत बड़ा धर्मात्मा हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। बिना पैसे के आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसकी जीवन यात्रा संपन्न नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हम सभी लोग माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं। कुछ अज्ञानी लोग जो तमस गुण से प्रभावित हैं या राजसिक गुण से प्रभावित हैं, वो गलत कार्य द्वारा धन उपार्जन की कोशिश करते हैं। वो हर तरीका का, अगर कोई जॉब में है, खासकर सरकारी जॉब में, वो सारा दुनिया भर का गलत काम करेगा और पैसा बटोर के अपने घर पे ले आएगा। लाइकवाइज जो भी जहां भी है, अगर उसका दिमाग पॉल्यूटेड है, वो तामसिक विचारधारा का व्यक्ति है, तो वो गलत काम करने में हिचकिचाता नहीं है और माँ लक्ष्मी का दुराग्रह पूर्वक तिरस्कार करके वो जबरदस्ती अपने घर में लाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान ने गीता में मूढ़ नाम से संबोधित किया है। मूढ़ मतलब अत्यंत बेवकूफ, सिंपल्टन जिसे अंग्रेजी में उसके लिए एक वर्ड है। जो महामूर्ख है उसे मूढ़ कहते हैं। और एक दुष्कर्म करके, गलत काम करके, अन्यायपूर्वक, जिस पैसे पे उसका हक नहीं है, अगर वो उसे अपने घर में ले आता है, उससे तरह तरह का अपना सपोज करिए मकान बनाता है, सुख सामग्री की वस्तुएं खरीदता है, अन्यायपूर्वक, अविधि पूर्वक, तो वो मूर्ख समझता है मैं बहुत संपन्न हो गया, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों को कुछ ही दिन में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उनके घर में आने लगती हैं और भी वो तरह तरह की गलत आदतों में, व्यसनों में फंस के उस पैसे का दुरुपयोग करके कुछ ही समय में उसे खत्म कर देता है। लक्ष्मी जी का स्वभाव कहा गया है चंचल है। उसके घर से चले जाती हैं, रोग मिला, परेशानी मिला, दुख मिला, और एक और चीज हुआ दोस्तों कि उसने पापों का संचय भी किया। तो ये जो लक्ष्मी है उसके किसी भी तरीका से काम में ना आ पाई। ठीक इसके विपरीत वेदों ने हमें तरीका बताया है। माँ लक्ष्मी की उपासना के कई एक मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों का अगर हम विधि पूर्वक जप करते हैं तो माँ लक्ष्मी, जो कि एक तरीका से देव शक्ति ही है, सर्वव्यापी है, हमारे मन की भावनाओं को बिना बोले ही जानती हैं, हमारी क्या आवश्यकता है और उसे धर्म पूर्वक कैसे पूरा किया जा सकता है, इसे माँ लक्ष्मी से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो वेदों ने अनेक मंत्र दिए हैं जिनका उपासना करके, जिनका अगर आप कॉन्स्टेंट रिसाइटेशन करेंगे विधि पूर्वक, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः कि एक साधारण मंत्र है जिसे सब कोई जानता है। बस बात यह है, अगर किसी भी मंत्र के आगे प्रणव लग जाता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस समय इसे जपते समय साफ सुथरा रहे, मतलब नहा के सुबह सुबह या शाम में संध्या वंदन के समय भी आप इसकी उपासना कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी मंत्र के आगे प्रणव यानी कि ओंकार लगा रहे, शरीर की स्वच्छता, वाणी की स्वच्छता और मन की स्वच्छता अपेक्षित होती है। बहुत लोग इन मंत्र जपते समय इन सारे नियमों को नहीं मानते हैं, जिसके कारण मंत्र का उन्हें फल नहीं मिलता है या आंशिक फल मिलता है, या यूं कहें कि उन्हें फल मिलने में काफी देर लगता है और इससे पहले कि फल आए वो अपना पेशेंस खो देते हैं। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी अगर धर्म पूर्वक आपके घर में आती है तो वो स्थिर रहेंगे। अदरवाइज आप जानते हैं लक्ष्मी की स्वभाव काफी चंचल है। माँ लक्ष्मी की शीघ्र कृपा आप पाना चाहते हैं, घोर दरिद्रता से पीड़ित हैं, पैसा बिल्कुल हाथ से निकलते ही जा रहा है, व्यापार में आपको हमेशा नुकसान होते जा रहा है, तो एक और वैदिक मंत्र है। मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार फिर से मैं मंत्र रिपीट कर दे रहा हूँ। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप डेली इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। हालांकि इसे आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 108 बार चाहे सुबह कर ले या शाम में कर ले। इससे ज्यादा जितना करेंगे आपको लक्ष्मी उपार्जन में उतना जल्दी आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा आ जाएगी। मैक्सिमम नंबर कोई फिक्स नहीं है, मिनिमम आप इतना करें। इससे कम भी करें तो काम चलेगा, लेकिन अगर आप घोर दरिद्रता से पीड़ित हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लक्ष्मी घर पे ठहर नहीं पा रही है, तो आप इस मंत्र का कांस्टेंट रिसाइटेशन करें। इसे लक्ष्मी गायत्री बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इससे अपना फॉर्च्यून बनाया है। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये कहीं सुनी बात नहीं है दोस्तों। आप इसे करके देखें। फॉर इंस्टेंस आप एक प्रयोग करें, इसे कुछ दिनों तक रिसाइट करें पूरी तरह सात्विक वृत्ति के साथ। ये एक्सपेक्ट किया जाता है माँ लक्ष्मी जो है वो नारायण भगवान की अर्धांगिनी है,
तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मांस, मदिरा और भी जितनी तामसिक वृत्ति की चीज है, बेटर तो ये होगा अगर प्याज लहसुन भी ना खाएं तो बेटर है। तो ये सारी चीजों को जैसे ही आप त्याग करते हैं, आप रास्ता खोल देते हैं माँ लक्ष्मी के लिए कि वो आपके घर में प्रवेश कर सके। ये बहुत जरूरी है। आपने सात्विक वृत्ति जितना होगी, ये सिर्फ माँ लक्ष्मी की बात नहीं है, और भी जितने देव शक्तियों के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया दोस्तों, एक सुर होते हैं, एक असुर होते हैं। दो ही प्रवृत्ति तो इस ब्रह्मांड में मेजरली है तो बीच का भी स्थिति है। सुर जो है वो सात्विक प्रकृति के होते हैं। जितना आप सत्य में स्थित है, जो देव शक्तियां हैं बिना मांगे ही वो आपका हेल्प करेंगे। और अगर आप मांगते हैं तब तो आप जैसे बोलते हैं ना, वीवीआईपी उनके लिए होते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप उनके सामने उनके जाके प्रार्थना करते हैं और आप एक सात्विक पुरुष हैं, तो आपका मदद करने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। और दुनिया भर का गलत आप काम कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, और भी जितना नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, असत्य बोलते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, ये सारा असात्विक वृत्ति है जो कि असुरों में पाया जाता है। तो आसुरी वृत्ति को रख के आप सुर से मदद चाहते हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। ये दोनों ही चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकती हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, अगर आप में बहुत ज्यादा असात्विक भावना भरी हुई है, आप इन चीजों को बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, ओवर द नाइट आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप देव शक्तियों की उपासना करते हैं, वो भी आपका मदद करती हैं सत्य के प्रति आपको ले जाने का। तो जितने भी तामसिक वृत्ति है उसमें आपका मन हटने लगेगा, जो कि खुद अपने विल पावर से आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन जब देव शक्तियां आपको हेल्प देने लगेंगी, आप खुद ब खुद छोड़ देंगे, तो आप बिल्कुल सात्विक बन जाएंगे। और अगर आपके पास पैसे की कमी है, किसी भी तरीके से पैसा ठहर नहीं रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, आपका आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमराया हुआ है, चाहे कितना भी परेशानी हो, आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। लक्ष्मी गायत्री, द मोस्ट पावरफुल मंत्र टू वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, वो मैंने आपको बता दिया। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुधरने लगी और आप एक धनाढ्य व्यक्ति बनने के लिए अग्रसर हो गए। आशा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। आपको पता चला होगा कि गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन इससे निकलने का वैदिक रास्ता भी मौजूद है। कल फिर मैं एक रोचक वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।